हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे नंबर सिस्टम के बेस्ट मैथमेटिक शॉर्ट ट्रिक। आपने सही सुना स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेस्ट मैथमेटिक के शॉर्ट ट्रिक। अगर हमारे चैनल पे आप नए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। स्टूडेंट्स, पहली शॉर्ट ट्रिक होगी, देखिए यहाँ पे लिखी ट्रिक, बेस्ट मैथमेटिक ट्रिक होगी। पहले हम सीखेंगे 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम। अगर कभी भी हमें 5 का गुणा किसी भी संख्या में करना पड़े, जैसे कि हमने एक सवाल लिया कि 4 का गुणा, मान लेते हैं कि 8 का गुणा हमें 5 में करना है या 5 का गुणा 8 में करना है, कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, चाहे 5 इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, केवल आपको जब गुणा करेंगे तो 5 होना चाहिए बस। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे देखो 5 मिला, इसका मतलब ये है कि ट्रिक इसमें यूज करेगी। आपको करना क्या होगा कि इस 8 में आपको 2 का भाग देना होगा। 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आ गया ना, आपको एक 0 बढ़ा लेना होगा, बस यही इसका उत्तर हो गया। अभी ये तो छोटा सवाल है, एक लेते हैं लॉन्ग सवाल, देखिएगा। एक लॉन्ग सवाल लेते हैं, जैसे कि हमने दूसरा सवाल लिया कि 32 का गुणा 5 में करना। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि 32 का गुणा 5 में कर रहे हैं कि 5 का गुणा 32 में कर रहे हैं, जरूरी ये है कि 5 होना चाहिए बस। अब हम जब 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16। यहां पर आपको एक 0 बढ़ा लेना होगा, इसका भी उत्तर आ गया है। अब जैसे ये सवाल है, ये आपका सवाल दिया गया, आपसे कह दिया गया इतनी बड़ी संख्या में आपको 5 का गुणा करना है। या तो आप इसका 5 का गुणा समय पाड़ा पढ़ के लगा सकते हैं, या तो हमने आपको एक बेस्ट मैथमेटिक बता दिया है कि 2 का भाग दे दो। अब जब 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तेई 6, फिर 2 का भाग हम 5 में देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे आ गया। अब 2 का भाग 14 में देंगे, 2 सत्ते 14, एक 0 बढ़ा लेंगे, ये इसका उत्तर हो गया। ना तो आपको पाड़ा पढ़ने की जरूरत है, ना ही कुछ, आपको बस संख्या का आधा कह सकते हैं या फिर 2 का भाग कह सकते हैं। कोई भी सवाल हो, जितना भी बड़ा काफी सवाल हो, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सवाल दिया गया आपका और आपसे पूछ दिया गया कि इसमें 5 का गुणा करना है, कैसे करेंगे? या तो संख्या का आधा कर दीजिए या 2 का भाग दे दीजिए। तो क्या करेंगे? संख्या का आधा कर लो, सबसे आसान रहेगा। देखो कैसे करेंगे। 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4। अब बात आती है 9 की, कि सर 9 का तो आधा होता है 4.5, तो आपको 4.5 नहीं लिखना है। आप करेंगे क्या कि जो 9 लिखा है ना, आपने आधा किया, कितना गया? 4.5, तो आपको ये 4 लिखना है केवल, तो यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये 5 है, 0.5, तो इसको हम क्या करेंगे? इसे 0.5 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जो यहाँ पर है दशमलव के बाद उसे हम 1 मान लेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो 9 लिखा है, 9 से एक संख्या कम करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 का आधा कितना होता है? 4, तो ये 4 लिख दिया। एक संख्या कम लिखी हमने, तो एक संख्या इसके बगल में लिखेंगे, कितना हो गया? ये 15। 15 हो गए। 15 के तो आधे नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ये मत कहना कि 7.5 आ जाएगा, ये आधा हो गया, नहीं, गलत बात है। आपको करना क्या है कि 15 से एक संख्या कम लिखेंगे, कितना आएगा? 14। अब 14 का आधा कितना होता है? 7, आपको यहाँ पे 7 लिख देना होगा। हमने एक संख्या कम लिखी है भाई, 15 थे 14 लिखे, तो एक संख्या कम ही तो लिखी हमने, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे होगी 16। 16 क्या दे? 8। 4 क्या दे?
2, ये जीरो उतार लेंगे, एक जीरो अपने मन से, ये इसका हो जाएगा उत्तर। ये होती है बेस्ट मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक। अब जैसे एक और सवाल लेते हैं, अब लेंगे, ये तो 5 का नियम हो गया, आपको 2 को भाग देना है बस। तीसरा 15 का नियम देखिएगा। 15 का नियम क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। 15 का नियम आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने यही सवाल लिया 32 का, कि 32 का गुणा 15 में करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, या तो आप 15 का पारा डायरेक्ट पढ़ लो, या आप कर सकते हैं कि गुणा करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक होती है, कम समय में सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं काम होता है, पहले इसके आधे आधे करना सिखा दिए हमने कैसे करते हैं। अब 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो गया ना, ये जीरो बढ़ाएंगे, ये भी हमने बताया था। अब बस हो गया काम, थोड़ा सा और बचा है। अब करेंगे क्या कि 160 में 32 को क्या कर देंगे हम, देखो 160 को ये जीरो हटाकर 32 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 084। तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। ठीक, ये राइट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया, देखो अब दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 8 का गुणा 15 में कराना, छोटा सा सवाल लेते हैं, तब आपको बेहतरीन में समझ में आएगा। तो क्या करेंगे हम कि पहले तो 8 का आधा, फिर इन्हीं आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 4 12, और एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो गया उत्तर। अब बात आते हैं कि सर आपने यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे जीरो हमने पहले ही बढ़ा लिए थे। यहाँ पर जो बढ़ाए हमने, यहाँ पे नहीं बढ़ाते तो यहाँ पे बढ़ा लिए, बात एक ही है। अगर यहाँ पहले जीरो बढ़ाएंगे तो आपको 40 एक अंक ढील कर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब आ जाएगा। ये होता है 15 का नियम। कोई भी सवाल हो आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये सवाल है, देखिए ये सवाल हमने दिया और हमने आपसे कहा कि 15 से गुणा कराइए, कम समय में लगाना। लेकिन तो आप पहले काम करेंगे क्या कि संख्या का आधा कर दो, 2 बच्चे, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके 3 8, और यहाँ पे 4 0। हमने बता दिए कि आधे कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जोड़ने की। तो इस अंक को तो ढील ही देंगे, क्योंकि जीरो लिखा है तो जीरो पहले लिख दो। 8 4 12 के 2 हाथ से लेगा 1, 6 8 14, 14 और 1 होते हैं 15, 15 के 5 से लेगा 1, 7 3 10 और 11 हाथ से लेगा 1, 8 4 12 और 13 हाथ से लेगा 1, 4 2 6 1 7, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये बेस्ट मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक है। अभी से एक हम और लाएंगे कि ऑप्शन से सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। एनवीएस में ऑप्शन से सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले आज हम सीखेंगे ट्रिक, कल हम सिखाएंगे आपको सॉल्व ट्रिक ऑप्शन से। ठीक है, अब जैसे अब हम चलते हैं, तो हमारा हो गया किसका नियम, 15 का नियम, 5 का नियम हो गया। आप चलते हैं तीसरे पॉइंट होता है जो, वो होता है 25 का नियम। 25 का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया एनवीएस में। अब जैसे कि पहला सवाल लेते हैं, छोटा सा पहले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लेते हैं 8 का गुणा 25 में कराना। अभी तक हमने क्या किया, 2 का भाग दे रहे थे, लेकिन अब 25 की बात आ रही है, तो 25 में आपको 4 का भाग देना होगा, ये बात याद रखना। 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसका होगा ये उत्तर। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल जैसे कि हमने दिया आपको 32, यहाँ पे लिखिएगा आप 35 8 8 और 0। अब ये सवाल दिया हमने, बड़ा सवाल लिया है, तो देखिएगा या तो 25 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, या आप क्या करेंगे 4 का भाग दीजिएगा। 4 का इसमें भाग देंगे, 4 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो 35 ले लिए। अब 4 का भाग देंगे, 4 8 32, 8 बार गया, 4 8 32, आपके 3 बचे, यहाँ पे 3 आ गए, 4 9 36, आपके यहाँ पे 2 बचे, 4 7 28, कट गया, एक ये जीरो, आपको 2 जीरो तो बढ़ाने ही थे, 2 जीरो बढ़ा लिए,
ये इसका सॉल्व हो गया बेस्ट मैथमेटिक्स से। अब एक सवाल और लेते हैं, तीसरा नंबर। अब जैसे ये सवाल है, अब ये तो एक ऐसा सवाल दिया, अगर जिसने भी इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ये मानिए 25 का नियम आपको याद हो गया, आप कर लेंगे सवाल को। तो करना क्या है कि इसमें तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक, 4 एकम 4, ये भी सही है। अब 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, 3 गए, चरवट 32। अब बचा केवल हमारा 1। अब तो 1 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा ना। अब हम करेंगे क्या, जैसे कि यहां पर 2 शून्य ने बात को लगाए थे ना, तो आपको करना क्या है कि ये 2 शून्य यहां ना लगाकर, यहां पे लगाना ही था हमको, तो यहां पे 2 शून्य नहीं लगाएंगे, आपको 0 2 यहां पे लगाना है। आगे बात समझ में, ये आपको यहां 2 शून्य नहीं लिखना है, अब आप 2 शून्य अलग लिखेंगे। अब हम 4 का भाग देंगे 100 में, 4 दूनी 8, बचा हमारा 2, 4 पंचे 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। आ गई बात समझ में। इस टाइप से सवालों को सॉल्व करते हो। ये तो हमारा हो गया 5 का नियम, 15 का नियम और 25 का नियम। लास्ट है 4th नंबर 125 का नियम। 125 का नियम, इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमने एक सवाल दिया, पहले छोटा सा लेंगे, 8 का लेते हैं, चलो अब हम ले लेते हैं 16 का, चलो 16 का नहीं लेते, 480 का ले लेते हैं, और हमें 125 का गुणा करना है। कैसे लगाएंगे, देखिए एक बात याद रखना कि अगर 5 का गुणा बोले तो क्या करना होगा, 1 शून्य बढ़ाना होता है और 2 का भाग देना होता है। अगर 15 की बात करें तो आपको पहले शब्द का यानी अक्षर का आधा, अंक का आधा, और प्लस में आपको क्या करना पड़ता है, 2 शून्य बढ़ाने, 1 शून्य नहीं बढ़ाना पड़ता है, सॉरी शून्य, क्योंकि हमने पहले बढ़ा लेंगे उसमें। आप कह भी सकते हैं कि शून्य बढ़ाएंगे, हमने देखो बताया भी है, देखो यहाँ पे। अब जैसे हमने 15 गुणा किया, 16 32 का आधा 16 आया तो शून्य बढ़ाया, ठीक है, तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने आपको सिखाया 25 का। 25 में 2 शून्य लगाते हैं, लेकिन पहले 4 से भाग देते हैं। अब बताने वाले हैं 125 से। 125 में क्या करेंगे, 3 शून्य लगाएंगे, लेकिन हम 8 से भाग देंगे, इसमें ये होगा। तो क्या करेंगे, 8 का पाड़ा पढ़िए कि 48 से ज्यादा ना, 8 छंग 48, 6 बार गया, ये 0 उतार लेंगे, 3 शून्य लगाने थे तो 3 शून्य लगा लीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। राइट सवाल है। अगला सवाल लेते हैं हम। अब ये सवाल है, हमें 25 से मल्टीप्लाई करनी है 125 से। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि 8 का भाग देना है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 शून्य बढ़ा लो, उत्तर हो गया। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए तो। 125, ठीक है। अब इस टाइप से सवालों को कैसे लगाएंगे, ये दोनों ध्यान देंगे, ठीक। देखिए कैसे करेंगे, आपको करना क्या होगा कि 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यहाँ पे हमारा 8 इतना, 8 एकम 8 और 3 शून्य, ये इसका उत्तर हो गया। अगर जैसे कि यहाँ पे हमने भी लिखा था 1, देखिए अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या करेंगे, सवाल को वही करेंगे जो हमने भी बताया था। यहाँ पे 3 बार 8 है, 3 बार यहाँ पे लिख लो 8, क्योंकि यहाँ पे भी हमने चेंज किया था। देखिए आपको करना क्या होगा, पहले 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 गया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। अभी हमने जस्ट बताया था कि 1 बचा है, देखो इसमें बताया था अभी हमने कि अगर 1 बचता है, ये देखो 1 बचता है तो इसमें हम कितने शून्य बढ़ा रहे थे, 25 में 2 शून्य, लेकिन अब यहाँ पर आपको कितने शून्य बढ़ाने होंगे,
अब 125 का तो आपको 3 शून्य बढ़ाने होंगे और 8 का भाग देना होगा। कितनी बार जाएगा? 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना है यहाँ पे? 4, नहीं सॉरी 2, उतारा लिया 0 का, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 8 अपन 40, सॉरी यहाँ पे 3 शून्य बढ़ाने थे, देखो बोल गए। यहाँ पे 2 शून्य तो उसमें 1000 में बढ़ाने थे ना, 25 में, लेकिन हम गुणा किससे कर रहे हैं? 125 से। तो आपको हमने बताया था कि 25 में केवल 2 शून्य बढ़ते हैं, लेकिन हम कौन सा लगा रहे हैं कि 8 का भाग दे रहे हैं, मतलब 125 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 शून्य बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 125। 8 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 125 आएगा। आपको यहाँ पे 125 लिखना पड़ेगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ये आपका सवाल राइट सवाल है। इस प्रकार से सवाल लगते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा हो, अगर हमारे चैनल पे आप नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं विकल्प से सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, विकल्प से सम डिजिट का उपयोग करेंगे। ठीक है, सम डिजिट का सिखाएंगे कि उपयोग करके कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।